दोस्तों जरा सोचिए कि एक पार्टी जिसका नाम सुनते ही आप चौंक जाएं। एक पार्टी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, आपने सही सुना, कॉकरोच जनता पार्टी। और ये पार्टी कोई मजाक नहीं है, ये कोई हंसी ठट्टा नहीं है। ये एक ऐसा आंदोलन बनती जा रही है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पार्टी ने अब सरकार की नींद उड़ानी शुरू कर दी है। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? इसके पीछे कौन है? इसका मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में, इस पार्टी के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? कौन है इसका असली फंडर? कौन है इसके पीछे का असली खिलाड़ी? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, बात ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अब एक के बाद एक प्रोटेस्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर इन्होंने प्रदर्शन किया था, और वो प्रदर्शन कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। उस प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, मीडिया की हेडलाइंस बनी थी, सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड किया था, और सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। और अब दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज शाम 4 बजे पुणे यूनिवर्सिटी के बाहर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। आज पुणे की सड़कों पर एक बार फिर वही नज़ारा देखने को मिलेगा, वही नारे लगेंगे, वही जोश दिखेंगे, वही गुस्सा फूटेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो ये है कि क्या पुणे में भी वही जादू चल पाएगा जो दिल्ली के जंतर मंतर पर चला था? क्या पुणे में भी मीडिया का वैसा ही जमावड़ा लगेगा? क्या पुणे में भी हेडलाइन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम होगी? ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि किसी भी आंदोलन की कामयाबी इसी बात पर निर्भर करती है कि वो लोगों तक कितना पहुंच पाता है, मीडिया उसको कितना कवरेज देती है। अब आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके खुद महाराष्ट्र से आते हैं। जी हाँ, इनकी जड़ें वहीं की हैं, और इसीलिए इन्होंने पुणे को अपना अगला निशाना चुना। पुणे यूनिवर्सिटी के बाहर इसीलिए चुना गया क्योंकि वहाँ युवाओं का जमावड़ा रहता है। वो जो छात्र हैं, जो अपने भविष्य के सपने देख रहे हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर लीक के दर्द से गुजर चुके हैं, उन्हीं को निशाना बनाया गया है, उन्हीं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस आंदोलन से। अभिजीत दीपके ने मराठी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि वहाँ की लोकल जनता उनकी बात समझ सके, उनसे जुड़ सके और इस आंदोलन का हिस्सा बन सके। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। आज के इस प्रदर्शन में जो शख्स शामिल होने जा रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है, उसका नाम है सोनम वांगचुक जी। हाँ, वही सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी, जिन्हें इस आवाज़ की कीमत 6 महीने जेल में बिता करके चुकानी पड़ी थी। और सिर्फ वो नहीं, उनके साथ करीब 80 लोगों को भी जेल जाना पड़ा था। कई लोगों ने तो अपनी जानें भी गंवा दी। वहीं सोनम वांगचुक अब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको याद होगा, जब सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे, तब उस प्रदर्शन में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो अप्रत्याशित थी। उससे पहले इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक पहुंचे, लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। और अब वही सोनम वांगचुक पुणे में भी पहुंच रहे हैं, और सिर्फ पहुंच ही नहीं रहे बल्कि उन्होंने तो लगातार इस आंदोलन के समर्थन में बयान देने भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने एक ऐसा संदेश जारी किया है जो सीधा आम जनता के दिल को छूता है। उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित किया, और कैसे संबोधित किया ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने युवाओं को कीड़े मकोड़े, कॉकरोच कहकर बुलाया है। अब आप कहेंगे कि ये क्या तरीका हुआ, अपनों को कीड़े मकोड़े कहना? लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। ये नाम व्यंग है, ये नाम तंज है, ये नाम उस सिस्टम पर है जो आम युवाओं को कीड़े मकोड़े की तरह समझता है, जो उनकी कदर नहीं करता है, जो उनके सपनों को कुचलता है। और इसी सिस्टम के खिलाफ ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब बात आती है लखनऊ की। 12 जून को यानी कल लखनऊ में इको गार्डन के युवाओं का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, और इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके खुद मौजूद रहेंगे। यानी सोचिए, एक ही सप्ताह में 3 शहर, आज पुणे, कल लखनऊ, और इसके बाद 20 जून को एक बार फिर दिल्ली का जंतर मंतर। जी हाँ, दिल्ली में फिर से उसी जगह जहाँ से ये शुरुआत हुई थी। अगले शनिवार को एक बार फिर से बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, और इस बार माना जा रहा है कि भीड़ पिछली बार से डबल, दोगुनी होगी। क्या आप समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता को? एक आंदोलन जो छोटा सा शुरू हुआ था, एक प्रदर्शन जो जंतर मंतर पर हुआ था, अब पूरे देश में फैल रहा है, और सरकार के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है।
कॉकरोच जनता पार्टी का साफ कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये थमेगा नहीं, ये देश के कोने कोने तक पहुंचेगा, गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह ये आवाज़ गूंजेगी कि बस अब बहुत हुआ, अब हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। नीट पेपर लीक का मामला हो या कोई और पेपर लीक का मामला, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता आनी ही चाहिए और इसी मांग को लेकर के ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी खबर पर जो आज सामने आई है। दोस्तों ये खबर इतनी बड़ी है कि इसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अभिजीत दीपके ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब एक एग्ज़ाम मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। जी हाँ, एग्ज़ाम मैनिफेस्टो, ज़रा रुकिए और इस शब्द को समझिए। मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जो हर पार्टी जारी करती है चुनाव से पहले, उसमें वो बताती है कि उनके वादे क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वो क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो मैनिफेस्टो आ रहा है वो किसी आम मैनिफेस्टो की तरह नहीं है। इस मैनिफेस्टो में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की बात होगी, सिर्फ परीक्षाओं की बात होगी और ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ है। जी हाँ, कभी नहीं हुआ है कि कोई पार्टी सिर्फ परीक्षाओं को लेकर के एक पूरा मैनिफेस्टो जारी करे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं रही, वो खुद को एक पूरी पार्टी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में लगी है। वो प्रोफेशनल राजनीति की दिशा में कदम बढ़ा रही है जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां काम करती है। उनका एक मैनिफेस्टो होता है, वो जनता के सामने अपने वादे रखते हैं, ठीक वैसा ही अब ये पार्टी भी कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये सवाल किसी और का नहीं है बल्कि खुद इस आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले लोगों का है। सवाल ये है कि क्या ये मैनिफेस्टो जनता से पूछ कर बनाया गया है? क्या इसमें आम लोगों की राय ली गई है? क्या इसमें उन छात्रों की आवाज़ शामिल है जो रोज़ पेपर लीक से जूझते हैं, जिनका भविष्य अंधेरे में है? क्योंकि अगर ये पार्टी इतनी डेमोक्रेटिक है, इतनी जनतांत्रिक है, तो फिर इस मामले में भी जनतांत्रिक होना चाहिए ना। मैनिफेस्टो जारी करने से पहले जनता से पूछा जाना चाहिए था, जनता की राय ली जानी चाहिए थी कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर सवाल उठेंगे ही और ये सवाल वाजिब है। इन सवालों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैनिफेस्टो में क्या होगा ये भी बहुत दिलचस्प है। इसमें सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग होगी, ये तो साफ है। लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ होगा। देश के लगभग हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है, हर राज्य में भर्तियां समय पर नहीं निकल रही है और जब निकलती है तो उसमें पैसे का खेल होता है, धांधली होती है, रिश्वत चलती है, मेरिट को दबा दिया जाता है, मेहनती बच्चों के सपने टूट जाते हैं और जो लोग पैसे देकर के नौकरी खरीद लेते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये कैसा सिस्टम है? और अगर आप किसी तरह एक सरकारी नौकरी निकाल भी लेते हैं तो फिर उसे पाने में सालों लग जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में फंस जाती है, पेपर रद्द हो जाते हैं, नए सिरे से सब कुछ शुरू होता है। इस बीच कई बच्चों की उम्र निकल जाती है, कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ तो अपनी जान तक दे देते हैं। ये हमारे देश का असली चेहरा है और इसी चेहरे पर रोशनी डालने का काम ये कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। मैनिफेस्टो में इन सभी समस्याओं का हल बताया जाएगा कि कैसे परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाए, कैसे पेपर लीक को रोका जाए, कैसे भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाए और कैसे मेरिट को सम्मान दिया जाए। ये सब बातें होंगी। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के मन में घूम रहा है। दोस्तों ये सवाल बहुत गंभीर है और इस सवाल का जवाब भी मिलना ज़रूरी है। सवाल ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पास इतना पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है? ज़रा सोचिए। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, स्टेज लगा, साउंड सिस्टम लगा, बैनर पोस्टर लगे, लोगों का खाना पीना सबका इंतज़ाम हुआ। फिर पुणे में प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ भी सब कुछ इंतज़ाम हो रहा है। फिर लखनऊ में होगा, फिर 20 जून को दिल्ली में होगा। यानी एक के बाद एक शहर के बाद एक प्रदर्शन और हर प्रदर्शन में लाखों रुपए का खर्च आता है। तो ये पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है? कौन फंड कर रहा है? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल पूछना गलत भी नहीं है, क्योंकि किसी भी आंदोलन की पारदर्शिता तभी साबित होती है जब उसका फाइनेंस भी पारदर्शी हो। अब इस सवाल पर अभिजीत दीपके ने भी जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें एक शख्स का मैसेज है जिसका नाम छुपा दिया गया है। ये शख्स कह रहा है कि भाई मैं पुणे से हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है
तो मुझे बताइए। मेरे पास एक डिजिटल स्क्रीन है जो एक वैन में लगी हुई है, इसको आप अपने प्रदर्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं और इसका सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। यानी अभिजीत दीपके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को आम लोगों से मदद मिल रही है, क्राउड फंडिंग जैसी मदद मिल रही है। लोग खुद आगे आ रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, अपने संसाधन दे रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। क्या ये सच है? क्या सच में आम लोग इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं या इसके पीछे कुछ और कहानी है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक और बहुत ही दिलचस्प बात इस पूरे मामले में है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। कल इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक खबर छापी थी जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर्स और एक केंद्रीय मंत्री का बयान था। हालांकि नाम नहीं छापा गया था। इन नेताओं ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है, यानी ये तो होना ही चाहिए, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी सरकार कह रही है कि भाई करो प्रदर्शन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। दोस्तों जरा सोचिए, वो सरकार जिसके रहते लोकसभा में रिकॉर्ड संख्या में विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया, वो सरकार जिसके रहते उन निलंबन के दौरान बड़े बड़े बिल बिना बहस के पास कर दिए गए, वो सरकार जो विपक्ष को बोलने तक नहीं देती, वो सरकार जो विपक्ष की आवाज़ को दबाती है, वो सरकार जो विपक्ष के नेताओं को एंटी नेशनल कहती है, देश विरोधी कहती है, जॉर्ज सोरेस फंडेड कहती है, उसी सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से कोई आपत्ति नहीं है। ये बहुत अजीब बात है ना। अब यहाँ पर कई लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये पूरा खेल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, कहीं ये ए टीम बी टीम का खेल तो नहीं है। हालांकि मैं खुद इस सिद्धांतों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन सरकार के इस रवैये पर सवाल उठने तो लाजमी हैं। क्यों अचानक इतनी नरमी, क्यों अचानक इतना सहिष्णुता, क्यों कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति इतना उदार रवैया? जब विपक्ष के साथ ऐसा नहीं होता है तो ये सवाल है और इन सवालों के जवाब समय आने पर ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक के संदेश की, जो उन्होंने आज प्रदर्शन से पहले जारी किया। उनका कहना है कि वो पुणे आ रहे हैं और इस बार वो सिर्फ शिक्षा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा ही नहीं उठाएंगे, बल्कि एक और बहुत बड़ा मुद्दा भी सामने रखेंगे और वो मुद्दा है पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण का मुद्दा। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख में पिछले 6 सालों से छठे शेड्यूल की मांग की जा रही है। ये मांग पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के लिए है, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है। इसी मांग के लिए सोनम को 6 महीने जेल में रहना पड़ा, करीब 80 लोगों को जेल जाना पड़ा, कई लोगों की जान गई। हालांकि हाल ही में कुछ उम्मीद की किरण दिखी थी जब इन लोगों को जेल से रिहा किया गया था, लेकिन सोनम का आरोप है कि सरकार ने जो दावे किए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। 22 मई को एक मीटिंग हुई थी जिसमें कई फैसले किए गए थे, लेकिन उन फैसलों में मिनट्स यानी कि कार्यवृत्त 20 दिन बाद भी नहीं मिले हैं और जो ड्राफ्ट दिखाया गया है वो भी असली फैसले से बहुत अलग है। सोनम का कहना है कि लद्दाख के लोगों का सरकार से विश्वास टूट रहा है और ये सिर्फ लद्दाख के लोगों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। क्योंकि लद्दाख और हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, वहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो हमारे देश को पानी देती है और वो हमारी हवा को साफ़ रखती है। तो अगर लद्दाख का पर्यावरण ख़राब होगा तो उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, हमारे बच्चों पर पड़ेगा, उनके भविष्य पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया तो लोकतंत्र पर ही खतरा मंडराने लगेगा। सोनम वांगचुक की बातें बहुत गंभीर है और इन बातों पर सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी। एक ऐसी पार्टी जो एक आंदोलन से शुरू हुई थी, आज एक पूरे राजनीतिक मूवमेंट का रूप ले चुकी है। एक ऐसी पार्टी जो छात्रों के मुद्दे उठा रही है, जो बेरोजगारी पर बात कर रही है, जो पेपर लीक के खिलाफ खड़ी है, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और जो अब पर्यावरण के मुद्दों को भी अपनी आवाज़ देने वाली है। आज पुणे, कल लखनऊ और फिर 20 जून को दिल्ली, एक के बाद एक प्रदर्शन, एक के बाद एक मोर्चा। क्या ये सब मिलकर के कोई बड़ा बदलाव ला पाएंगे? क्या सरकार झुकेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा? या ये सब बस एक तमाशा बनकर रह जाएगा? ये सब सवाल है जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है, अब आवाज़ उठाने का वक्त है, अब अपने हक के लिए लड़ने का वक्त है। क्योंकि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी भी नहीं बोल पाएगी। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारे बच्चे भी इसी सिस्टम के शिकार बनेंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हैं? क्या आपको इस आंदोलन में कुछ खटक रहा है? क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक का इस आंदोलन से जुड़ना सही
फैसला है। क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम मैनिफेस्टो जैसी कोई चीज़ देश में बदलाव ला सकती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर ये जानकारी आपके काम की आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और बड़ी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जागरूक बने रहिए, सवाल पूछते रहिए और सच की तलाश में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।